हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो मैथ का जो आपका एक ट्रिक है। क्या है ये वीडियो? आपको ट्रिक बेस है। अब देखिए ट्रिक बेस क्या है। तो बहुत स्टूडेंट को क्या होता है, क्या है कितना हल होगा, क्या हल होगा, अनेक हल होगा या एक हल होगा, ग्राफ कैसा होगा, ये दो चार वाले रैखिक समीकरण वाले सवाल का ये ट्रिक है। तो हम क्या करें, हम ये चैप्टर को पढ़ा दिए हैं। आपको यदि देखना है तो वीडियो में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देते हैं, आप वहां से देख लीजिए। अब देखिए ट्रिक है। अब ट्रिक है। अब देखिए ट्रिक के लिए क्या करना, हमको कुछ कुछ शब्द याद करना पड़ता है। तो अब देखिए सवाल में क्या करा, सवाल कह रहा है आपको A1/A2 या B1/B2। यदि आपको दे देगा, क्या दे देगा, एक AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये समीकरण देगा। AX प्लस BY प्लस C बराबर समीकरण दे देगा। या एक समीकरण ये दे देगा, या दे देगा DX प्लस EY प्लस C बराबर 0, समीकरण 2 देगा। या अब देखिए हम A1 A2 लिखे हैं तो इसी को हम यहां से लिख सकते हैं, या A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0, A2X प्लस B2Y प्लस C1 बराबर 0। यदि इस फॉर्म में दे दे या इस फॉर्म में आपको समीकरण दे देगा, तो समीकरण दे देगा, समीकरण तो यहाँ पर ABC के जगह आपको वास्तविक संख्या दे देगा और पूछेगा ये इसका क्या हल होगा या ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। इसके लिए हम एक शानदार ट्रिक बनाए हैं। क्या, तो देखिए ट्रिक क्या कर रहा है वो देखिए। ट्रिक कर रहा है, एक किसान के पास 3 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। ये याद रखिएगा। इवन अब बराबर क्या होगा वो हम देखें। क्या है, 3 एकड़ देगा। वह तीनों बेटे को जमीन देना चाहता है। क्या करता है, वो तीनों बेटे को जमीन दे देता है, देना चाहता है। अब देखिए देना जो चाहता है तो आगे क्या करा, तो अब ये याद रखिए। अब करा बड़ा बेटा और मांझिल बेटा के पास जमीन क्या होगा, जमीन के पास बराबर जमीन नहीं है, जो बड़ा होगा। तो अब देखिए बड़ा कहने का मतलब क्या हो गया, बड़ा कहने के बेटा तो 3 को है, बेटा कितने हैं, 3 है, जमीन भी 3 है, क्या हो गया 3 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक बड़ा बेटे होंगे, एक छोटा होंगे, तीसरा मांझिल होंगे, या एक छोटा बड़े और मांझिल होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए को हम बड़ा बेटा मान लेंगे, बी को मांझिल और सी को छोटा मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करा, बड़ा बेटे और मांझिल के पास, दोनों के पास जमीन बराबर नहीं है। तो जब ये जमीन बराबर नहीं है तो आप दोनों की दोनों, आप बोलिएगा दोनों बराबर नहीं है। जब जमीन नहीं बराबर है तो इसीलिए इसलिए लिखें, इसीलिए एक दूसरे के प्रति संबंध अच्छा नहीं है। क्या हो गया, जब बड़ा बेटा और छोटा क्या मांझिल बेटे के पास जमीन बराबर नहीं, बड़ा और मांझिल के क्या हो गया, मांझिल बेटे के पास जमीन बराबर नहीं है, इसलिए एक दूसरे का संबंध अच्छा क्या क्या के प्रति संबंध अच्छा नहीं है। और प्रति संबंध अच्छा नहीं है, यहीं से आ गया प्रति मतलब प्रतिच्छेदी। तो पहला ट्रिक आप यही हो गया, बड़ा बेटे कहने का मतलब A1/A2 आ गया। दूसरा मांझिल कहने का मतलब B1/B2, ये दोनों के पास जमीन बराबर है। जब ये जमीन बराबर नहीं है तो इस दोनों के बीच जो संबंध होगा अच्छा नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति संबंध अच्छा नहीं होगा। तो यही के इसका जो ग्राफ हो गया प्रतिच्छेदी। अब देखिए इसका हल कैसे बना, तो देखिए प्रतिच्छेदी जब भी होगा तो प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद करा, किसी भी चीज को प्रतिच्छेद। अब देखिए आप क्या हो गया, तीर धनुष चलाइएगा, तीर से क्या निशाना एक जगह लगेगा तो छेद एक जगह करेगा, क्या हो गया, छेद एक करेगा। जब ये छेद एक जगह कर रहा है तो उसी तरह के हल क्या होगा, अद्वितीय है, या तो केवल एक हल या अद्वितीय है। अब देखिए दूसरे नंबर ट्रिक को देखिए। दूसरे नंबर में कहा तीनों बेटे के पास जमीन क्या समान है, जमीन समान है, इसलिए जमीन समान है मतलब क्या हो गया, तीनों क्या, आप कह रहा है तीनों बेटे के पास। अब इसको आप देख लीजिए, कह रहा तीनों बेटे, कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर C1/C2। जब ये तीनों बेटे के पास जमीन क्या हो, बराबर हो, क्या हो गया, जमीन बराबर हो। तो जब ये जमीन बराबर हो गया मतलब संपत्ति या संपत्ति क्या हो गया, बराबर हो गया। और यही संपत्ति बराबर हो गया तो आप यहां से संपत्ति से याद रखिएगा संपाति, संपत्ति से याद रखिएगा संपाति। और संपाति करने का मतलब एक ही पर 2-3 हल होगा, क्या हो गया, 2-3 मतलब अनगिनत इस पर हल होगा, 2 या 2 क्या होगा, अनगिनत हल होगा। यही हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत होगा, क्या हो गया, अनगिनत, अनगिनत हल। तो दूसरे नंबर का ट्रिक समझ गए, क्या हो गया, तीनों बेटे के पास क्या है, जमीन बराबर है। और जब ये जमीन बराबर हो गया तो क्या, संपत्ति समान होगी। जब ये संपत्ति समान होगी तो इसलिए इसका जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्या हो गया, अनेक हल। संपत्ति, अब यहाँ से संपत्ति का आप ये डायग्राम याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर डायग्राम जैसे ही याद कर लीजिएगा आपको एक ही सिद्ध आ गया, और एक ही रास्ता से क्या हो गया, 2 रेखा जा रही है, उसका हल अनेक निकल गया, क्या हो गया, देखिए दोनों क्या, दोनों संपाति करने के लिए हो गया, क्या हो गया, ये दोनों एक ही रास्ता से हो गया, मतलब क्या यहाँ पर मिल रहा है तो क्या हो गया, प्रतिच्छेद में क्या दोनों एक ही जगह मिल रहा था, क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया, संपाति में जो होगा अनगिनत जगह, बहुत सारे जगह मिलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे अनेक। अब तीसरा नंबर में क्या, तीसरा नंबर ट्रिक करिए, बड़ा और माजिल, क्या हो गया, बड़ा और माजिल का जमीन बराबर है, क्या हो गया, बड़ा और क्या कह रहा है, बड़ा और माजिल का जमीन बराबर है, और बराबर है लेकिन छोटा का जो जमीन कम पड़ गया, क्या हो गया, छोटा का जमीन कम पड़ गया, ये छोटा का। अब देखिए ये दोनों के पास जमीन बराबर है लेकिन ये दूसरी क्या हो गया, मतलब ये दोनों के बीच क्या हो गया, जमीन ये दोनों से क्या हो गया, यहाँ पर दोनों से कम है, माजिल से कम है या कम है, तो इसलिए एक दूसरे क्या करा, विपरीत होगा। जब ये इसका जमीन यदि बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, एक दूसरे का विरोध करेगा, मतलब विपरीत रहेगा, क्या होगा, विपरीत रहेगा, क्या होगा, विपरीत रहेगा। और जब ये विपरीत का बात आ गया तो ये याद रखिए एक दूसरे की विपरीत। अब देखिए विपरीत किस में रहता है, तो समांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत, कभी ये दोनों कभी भी एक दूसरे से एक साथ नहीं मिलेगा, ये विपरीत रहेगा, यहाँ पे याद रखिएगा विपरीत रहेगा या विपरीत रहेगा, इसका जो रेखा होगा समांतर होगा। जब ये विपरीत का बात आ गया समांतर करने का मतलब इसका जो हल होता कोई हल नहीं होता, या तो विपरीत मतलब कोई हल नहीं था, या आप यहाँ पे ये ट्रिक एक दूसरे के क्या हो गया, विपरीत या ये याद रखिए या समान, क्या समान नहीं है, समान नहीं है, संपत्ति समान नहीं है, क्या हो गया, संपत्ति समान नहीं है। तो अब यहाँ समान नहीं का मतलब समांतर याद रखिए। पहला ट्रिक क्या था, पहला ट्रिक था 3 बेटे था तो तीनों के बराबर थे, कहने का मतलब क्या हो गया, बड़ा और माजिल दोनों के पास यदि जमीन बराबर नहीं होगा, जमीन बराबर नहीं होगा तो वो उसका जो यदि ग्राफ पूछेगा तो प्रति जमीन क्या दोनों के बीच प्रति संबंध अच्छा नहीं था, जब दोनों के पास जमीन बराबर तो प्रति संबंध अच्छा नहीं था, इसलिए इसका जो हल हो रहा था ग्राफ प्रतिच्छेदी हो रहा था, क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी कहाँ ली, प्रति संबंध अच्छा नहीं था तो यहाँ से हम प्रतिच्छेदी ले लिए। दूसरा हम क्या था, क्या हो गया, तीनों बेटे के पास जमीन क्या था, समान था, जब ये समान था इसलिए यहाँ से हम संपाति याद रख लिए, और संपाति का ये इस टाइप से हो रहा था इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा था। तीसरा क्या था, क्या हो गया, 2 बेटे बड़े और माजिल के पास जमीन बराबर था लेकिन तीसरा का क्या था, अलग, तीसरा के बराबर नहीं था इसलिए एक दूसरे के विपरीत था। और जब ये विपरीत रेखा कहने वाला आ गया यहाँ पर हम बोलेंगे एक दूसरे की, ये कभी मिलने के लिए चाहेगा नहीं, दोनों क्या है, हम नहीं मिलेंगे, क्या हो गया, बराबर, न दूर जाएंगे न बराबर जाएंगे लेकिन सीधे निकल जाएंगे, क्या होंगे, सीधे निकल जाएंगे, क्या हो गया, डीप टाइप का, अक्कर टाइप का है तीसरा समांतर वाला, क्या हो गया, अब कह रहा है। तो जब ये आ रहा, तो जब ये आप देखिए समांतर, तो रेल की पटरी, जो गाड़ी रेल की पटरी होगी सीधी जाती हो, क्या हो गया, सीधी देखे होंगे सीधी, तो सीधी जैसे जाती है तो ये क्या पटरी आगे में कहीं मिलती नहीं है, आप 2 को याद रखिएगा, क्या हो गया, दोनों एक ही सीधे निकल जाती वो दोनों इसी टाइप से यहाँ पर आपको समांतर रेखे वाला दिखेगा, सीधा, क्या हो गया, सीधा दिख जाएगा। तो यही था आप लोगों का ट्रिक। और सवाल में किस टाइप से दे देगा, सवाल में किस टाइप से दे देगा तो वो भी देखिए, सवाल में किस टाइप से दे सकता है, तो एक तो इस टाइप से दे देगा, अद्वितीय हल किसके लिए होगा, प्रतिच्छेदी के लिए क्या होगा, आपको अद्वितीय हल का जो प्रतिच्छेदी या अनगिनत हल या अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल का अगर आप कैसा होगा तो संपाति याद रखिएगा, क्या होगा, संपाति याद रखिएगा। अब संपाति याद रखिए, अब देखिए सवाल दे देगा आपको क्या,
एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस 2y बराबर 5 दे दिया, क्या दिया बाय 5 और 5 दे दिया, और x प्लस 3y बराबर 6। तो इस टाइप से जब ये फॉर्म दे दे आप क्या कर लीजिएगा, सब को एक साइड बराबर से पहले सब नेटवर्क को ला लीजिएगा। तो अब जैसे देखेंगे तो x माइनस 2y माइनस क्या हो गया माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या बताए थे, a1 बाय a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के रूप में तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 बटे 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको माइनस को भी लिखना है और प्लस को भी लिखना है। यहाँ पर कितना है -2 है, क्या हो गया -2। अब देखिए बोलिएगा सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। अब यहाँ पर देखिए 3 क्या है, प्लस में 3 बराबर ये देखिए -5 और -6 ये दोनों कट गया। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए 1/1 और 2/-2/3 ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों में बराबर नहीं है इसलिए ये कहेंगे ये दोनों क्या है, a1/a2 पहले वाले नियम का पालन कर रहा है, इसलिए कहेंगे इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेद देगा और इसके लिए कोई हल नहीं लगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया। आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट से। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।